हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। कुंभ राशि, इस समय पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। केल्टिक क्रॉस के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं हम रीडिंग, ठीक है। तो केल्टिक क्रॉस पैटर्न रहेगा इस रीडिंग में। जो ब्लॉकेज के लिए कार्ड आएगा, मैं उसके बाद ये भी बताने वाली हूँ कि आपको एक्चुअल में करना क्या है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज रिमूव हो सकता है या थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि पर्सनल नहीं है रीडिंग, तो मैं ये बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो जाए, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय एक्वेरियस। फर्स्ट वी हैव कार्ड्स फॉर पर्सन की खुद की अभी एनर्जी क्या है राइट नाउ में, ठीक है। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। किंग ऑफ कप्स, ये इंसान इस समय पर अपनी हेल्थ का, अपने पीस ऑफ माइंड का, अपनी लाइफ में अपने, मैं बोलूँगी सराउंडिंग का बहुत ध्यान रख रहे हैं। कैसी सराउंडिंग, जो इनकी सराउंडिंग मतलब इनका ऑरा है ना, इनके लाइफ में इनके आसपास कौन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किससे बाउंड्री क्रिएट करनी है, नहीं करनी है, किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, किसको ज़्यादा लाइफ में इन्वॉल्व करना है, किसको नहीं इन्वॉल्व करना है, किसके साथ अपने इमोशनल जो मैं बोलूँगी वूंड हैं या हैप्पीनेस है वो किसके साथ शेयर करनी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि कोई मेल फिगर है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर। इस समय पर जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कोई मेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है या वो मेल फिगर इनको किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं हील होने में। यहाँ मुझे ज़्यादातर गार्डेड नज़र आ रहे हैं और बहुत हद तक अपने साथ ज़्यादा टाइमिंग स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगी मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, इस तरफ इनका ध्यान जाने लगा है, इस तरफ ये कनेक्ट होने लगे हैं। किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये पर्सन के पास बहुत सारे इमोशंस हैं बट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है अपने इमोशंस को लेकर, बहुत ज़्यादा गार्डेड है अपने इमोशंस को लेकर। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मैं किंग ऑफ कप से एक एनर्जी और यहाँ पर चैनलाइज कर पा रही हूँ कि ये अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुद से मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली ये बहुत इमोशनल कनेक्ट मतलब कम्युनिकेशन चल रहा है बट खुद के साथ चल रहा है। जैसे डीपली कोई इंसान हर्ट होता है और खुद से ही बातें करता रहता है, ऐसी एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही है। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, मैं बोलूँगी मेंटेन रखने की और अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा हाई रखने की और अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा हाई रखने की, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। अब स्टैंडर्ड्स हाई रखने का मतलब ये है कि जो लोग बेवजह इन पे ब्लेम करना, बेवजह इनको पोक करना, अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उनकी तरफ ये देख भी नहीं रहे, आंखें इनकी बंद हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द कार्ड फॉर रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं। चलो अभी ये सारा कुछ तो है कि एक इंसान अपने लिए कर रहा है, ठीक है, बट आपके और इनके रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, दैट इज़ द कार्ड फॉर, यहाँ पर हर्मिट कार्ड आया है, विच मीन्स कि इस रिश्ते में ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं अभी। जैसे मैंने बोला भी, किंग ऑफ कप्स में इनको ऐसा लग रहा है कि इनको प्रोटेक्टेड रहना है, इनको ज़्यादा लोगों के साथ बहसबाजी में नहीं जाना है या ब्लेम गेम नहीं खेलना है। तो हर्मिट कार्ड भी यही कह रहा है कि आइसोलेटेड रह रहे हैं और बहुत हद तक अकेला रहने का या तो कोशिश कर रहे हैं या बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। द हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि ये थोड़ा टफ है इसके लिए, ये रिश्ता जो है थोड़ा टफ है, क्योंकि हर्मिट बहुत सुलझी भी एनर्जी नहीं है। हर्मिट बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी पीस का माहौल नहीं है, क्योंकि वो अकेला बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको पीस मिल रहा है। अकेला बैठा इन द सेंस कि बहुत सारे स्ट्रगल के बाद कोई इंसान अपने आप को सबसे दूर करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ईजी नहीं है, ठीक है। यहाँ जहाँ वो बैठा है वहाँ माउंटेन है और माउंटेन जो टैरो में बताया गया है वो ऑब्स्टिकल्स का या ब्लॉकेजेस का या हर्डल्स की बात रखता है माउंटेन। तो ऐसा है कि हाँ, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिश्ते में, बट यही माउंटेन्स टैरो में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की भी बात करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की भी बात करता है, क्योंकि माउंटेन को हिलाना इधर उधर किसी के बस की नहीं है। तो कहने का मतलब कि यही रिश्ता उस इंसान के लिए स्ट्रेंथ भी है, यही रिश्ता उसके लिए स्टेबिलिटी भी है, बट इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
हर्मिट कार्ड कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन होने का भी यहाँ पर चैनल्ड मैसेज है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल भी है आप दोनों के बीच में, ऐसा इनको फील होता है। देन वी हैव द करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ना, पेंटिकल आ गया, देखो पेंटिकल, कप्स, ये सारे ना नर्चर एनर्जीज हैं, ये बहुत ज़्यादा, और पेंटिकल्स प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, विच मीन्स कि दे रियलाइज कि उन्होंने बहुत वर्क किया है इस रिश्ते पर। बट 9 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि नाउ दे आर लाइक कि उनको खुद पर वर्क करना है, खुद की हैप्पीनेस पर वर्क करना है, खुद को इतना नर्चर करना है कि वो दूसरों को फिर नर्चर कर पाएं, दूसरों के लिए कुछ कर पाएं। तो अगर आपके लिए कुछ करंट फीलिंग्स देखी जाए तो यहाँ पर यही है कि उस इंसान को लगता है कि उसने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, अब उसको रिटर्न में आपसे वो प्यार चाहिए, रिटर्न में आपसे वो फुलफिलमेंट चाहिए, ऐसी एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये अभी अकेला रहना चाह रहे हैं, दोनों कार्ड्स आए, हर्मिट में भी और आई थिंक मैंने किंग ऑफ कप्स में भी बोला। तो उनको ना अभी बहुत उन्होंने वर्क किया है इस रिश्ते पर, बट उनको ये लग रहा है कि उन्हें अभी अकेले रहने में ज़्यादा सुकून मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जितना उन्होंने आप पर वर्क किया है उतना अगर वो खुद पे वर्क करेंगे तो फॉर श्योर उस इंसान को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, या और ज़्यादा उस इंसान के अंदर वो प्रोडक्टिविटी आएगी कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाए या आपके लिए कुछ कर पाए। दूसरा यहाँ पर ना 9 ऑफ पेंटिकल से ही बताता है कि फ्रीडम लवर ये इंसान हो सकते हैं। देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ये कार्ड ऐसी बात करता है कि बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी वो इंसान कल्चर, रिलीजन और पैसा, इन चीज़ों की वजह से वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कल्चर अलग है, रिलीजन अलग हो गया, आप लोगों का जो है रहन सहन अलग है, आप लोगों के स्टेटस गैप है, तो उसमें वो बहुत बाउंडेशंस नहीं चाहते। क्योंकि मैंने अभी माउंटेन्स के थ्रू आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करी है, तो उनको है कि चाहिए ये रिश्ता, बट वो उसमें बाउंड्रीज थोड़ा है, मतलब अभी भी मैं बोलूँगी है वो चीज़। अभी भी उनको लगता है कि रिलीजन नहीं मैच होगा तो क्या होगा, अगर इतना ज़्यादा इस पे हार्डवर्क किया है, आउटकम नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है, बट प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर माइंड। माइंड में भी देखो मनी है, पैसा है, टेंजिबल चीज़ें हैं, फिर भी माइंड में भी अर्थ एलिमेंट आया है और करंट फीलिंग्स में भी अर्थ एलिमेंट आया है। और अर्थ एलिमेंट का आने का मतलब है कि कंसिस्टेंट तो हैं, बट अपनी जो एक फ्रीडम है उसको दाव पे नहीं लगाएंगे, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। माइंड भी कह रहा है कि अर्थ एलिमेंट क्या है, प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट, और यहाँ पर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ एलिमेंट, है ना। तो आदत हो आप उस इंसान की, वो इंसान इस पे काम करना चाह रहा है, वो इंसान आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है, बट वो प्रैक्टिकल साइड को साइड नहीं कर रहा है। उसके जो कल्चर हैं, उसकी जो फैमिली, उसकी जो सोसाइटी है, वो उसको साइड नहीं कर सकता। उसका जो शुरू से एक रहन सहन रहा है कि वो फ्री विल वाला इंसान है या फ्री विल वाली इंसान है, तो उसकी वो आदत नहीं बदल सकती। अब उसके अकॉर्डिंग वो कितनी फीलिंग्स रख रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स में भी यहाँ पर क्या है, माइंड क्या कहता है कि मैं क्वीन हूँ, मैं किंग हूँ, है ना, मेरे अकॉर्डिंग रिश्ता चलना चाहिए, मुझे दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है, आई थिंक मैंने क्वीन ऑफ कप्स बोल दिया, सॉरी। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये इंसान की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, इनकी मदर हो सकती हैं जिनको दिमाग में ज़्यादा रखते हैं कि अरे भाई सब कुछ देखना है, सारी चीज़ें देखकर चलनी है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ना थोड़ी सी मनी वाली वाइब भी दिख रही है कि हो सकता है ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, आपने सेल्फ लव में रहना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और मनी वाइज भी आप अच्छा कर रहे हो, स्टेबल हो लाइफ में, जिसकी वजह से ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। और मैं ये अभी एक्शन नहीं देख रही हूँ मैं, जस्ट एक होता ना कि हाँ ये क्योंकि इस इंसान ने अपने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा किया है, तो ये इंसान मेरे लिए होना चाहिए, एक ऐसा ही एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। सी द कार्ड मुझे लग ही रहा था, द डेविल कार्ड यहाँ पर डिजायर है, डिजायर उसकी बहुत है आपके साथ, मुझे यहाँ पर मतलब काउंटलेस डिजायर्स है, काउंटलेस, मैं काउंट नहीं कर सकती। इसमें आपके लिए ऑब्सेशन भी आ रहा है, इसमें आपके लिए क्रेविंग भी आ रही है, इसमें आपके लिए वो इंटिमेसी भी आ रही है, इसमें आपको कंट्रोल करना भी आ रहा है, इसमें आपको मैनिपुलेट करना भी आ रहा है, इसमें आपके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो होता ना कि एक इल्यूजन क्रिएट कर दो कि ये इंसान कहीं जा ही ना पाए, ये सब है यहाँ, वो डेस्परेशन है यहाँ पर। अब आप देखो क्या क्या है यहाँ पर, मतलब उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि यहाँ पर देखो ये पपेट वाली एक ऊर्जा नजर आ रही है कि उसके हाथों में, दोनों दोनों हाथों में, यहाँ 2 फिंगर्स में ना ऐसे स्ट्रिंग्स हैं, विच मीन्स कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल
टस से मस नहीं होने चाहिए आप, आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए, आप बिल्कुल इनके प्लान के अकॉर्डिंग चलो, जैसा जैसा ये चाहें, जैसा जैसा ये बोलें उस तरीके से आप रिश्ते को निभाओ, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए थोड़ा, अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने बोला कि यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन मत करो उनसे, किसी भी तरीके की आंसरिंग मत मत उस इंसान से चाहो कि अरे मुझे अब जवाब दो इस बारे में। एंड द इंटेंशंस यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, माइंड एंड इंटेंशंस यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर मैंने अभी वो बोला भी है कि उस इंसान को लगता है कि आप पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर रहे हो, तो आप उसके होने चाहिए, विच मीन्स कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज की है यहाँ पर, लॉयल्टी की है यहाँ पर बात, यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात है, यहाँ पर विजडम की बात है, यहाँ पर आपके साथ कहीं ना कहीं ऑनेस्ट होने की बात है, सीरियस होने की बात है। और किंग है तो भाई फॉर श्योर वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो एज अ प्रोवाइडर आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर डेविल भी यही कह रहा है कि वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, विच मीन्स कि अगर आप अर्निंग करते हो तो उनको है कि आपसे ज़्यादा अर्निंग करें और आपको अपने अकॉर्डिंग मतलब वो चला पाएँ, ठीक है, या फिर आपको वर्क करना ही ना पड़े, वो आपके लिए इतना कुछ कर दे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आई जस्ट सॉ 11 ये बात बोलते हुए मेरा हाथ साईं बाबा की तरफ भी गया, तो किसी के लिए बात आ रही है, देख लेना किसके लिए आ रही है। यहाँ पर जो ब्लॉकेज है दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेज है ना वो ओछापन है। ब्लॉकेज ब्लॉकेज में है कि सीरियसनेस नहीं है यहाँ पर। एक होता है ना कि यार ये ना सीरियस हैं आपके लिए, बट जब बात करो तो उस टाइम तो ऐसा होता है कि ये इंसान क्या है यार, इस इंसान से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा माहौल है। कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन आप लोगों के बीच में आया हुआ है, कुछ लोगों के लिए यहाँ बचकानी हरकतें ही जो हैं वो, इंटेंशंस बहुत सीरियस हैं बट ब्लॉकेज है बचकानी बातें, ब्लॉकेज है रेस्टलेस हो जाना, ब्लॉकेज है सिर्फ हर समय मस्ती मजाक में रहना, ये ब्लॉकेज है यहाँ पर, ठीक है भाई। ब्लॉकेज ये भी है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के बीच में ना फन नहीं है बिल्कुल भी, आप लोगों ने इतना सीरियस कर दिया रिश्ता कि फन तो बिल्कुल खत्म कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। करना क्या है, करना है केमिस्ट्री बिल्ड करनी है, बातचीत थोड़ी ज़्यादा रखनी है, अपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। जो लोग फीमेल्स हैं, अगर फीमेल्स हैं आप लोग, तो अपने यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को बोलो कि इस इंसान से आपकी कन्वर्सेशन कराए ताकि आप अपनी बात रख पाओ और उस इंसान की बात पूरी पूरी सुनना, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत इमोशनली इस इंसान पे को डिपेंडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, तो जब आपके साथ इनकी बात हो तो इनको अपनी पूरी बात रखने देना एंड पैम्पर हर सेल्फ, उस इंसान को पैम्पर करना। जो लोग मेल है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जितना हो सके उसकी बात में हाँ अच्छा ओके ठीक है सब हाँ 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 मिला लेना एक बार और फिर बाद में अपनी बात रखना, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन, 6 ऑफ कप्स, विजिट कर सकते हैं आपको। ये वीनस की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर यही है कि आप ने जो ब्लॉकेज के लिए करना है ना वो बैलेंस करना है, शायद बैलेंस नहीं हो आप, आपका शिव शक्ति, आपके अंदर का जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन है ना वो बैलेंस नहीं है। आपके पर्सन से बात तो मैं कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हो, तो मैं आपसे बात करूँ कि अपना मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस करो आप, ठीक है। देन द 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ ये बताती है नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपको विजिट कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। ये आपको विजिट कर सकते हैं कोई अपॉलॉजी के लिए, कोई आपको गिफ्ट देने के लिए, किसी तरीके से कोई जेस्चर्स इनके दिख सकते हैं आपको, ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। इमीडिएट फ्यूचर है 7 ऑफ स्वॉर्ड, इमीडिएट फ्यूचर यही है, ये मुझे अभी जीने दो, जी और जीने दो वाली एनर्जी है कि मतलब उस इंसान को अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करनी है, ठीक है। नाउ द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, लेट्स चेक द मैसेज। I really haven't been happy without you. बोला ना यार, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो तो उनको लग रहा है भाई आप चाहिए उनको अपनी लाइफ में, ठीक है। खुश तो नहीं है बट अब क्या करें, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आपकी वजह से ये किंग ऑफ कप्स में पहुंचे हैं, ये हर्मिट मोड पर पहुंचे हैं, तभी वो थोड़ा अभी बच रहे हैं आपसे, है ना। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, अगर आप लोगों के बीच में कुछ हुआ भी है ना तो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट बात कहीं की कहीं और ही पहुंच गई, ठीक है। ओह माय गॉड, GBPYDAVEJVOH पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपको क्या हो रहा है भाई, आपको बार बार क्यों गिरना है। चलो यहाँ यहाँ अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो और नेक्स्ट एक्शन और फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है।
इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, एंड ये इन्वेस्टमेंट जो है इमोशंस की है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ना 7 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि एक इंसान, दोनों में से कोई एक है जो बहुत इमोशनली इन्वेस्ट हो रहा है, सामने से रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है, तभी थोड़ा कन्फ्यूजन में है वो इंसान, ठीक है। फैमिली मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि फैमिली अपनी पावर चाहती है, फैमिली ट्रस्ट नहीं कर रही है, फैमिली कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इनके जो कल्चर है, इनके जो ट्रेडिशन है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो सोसाइटी टर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। फैमिली थोड़ा, मैं बोलूँगी थोड़ा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है इन चीज़ों पे, क्योंकि उनको हो सकता है वो बहुत रिजिड रहे हैं इन चीज़ों पे, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा हील होना शुरू हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, डिलेज हैं यहाँ एक्शन में, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड ना ऐसा है कि मतलब कोई मेल फिगर है, स्पेशली फादर हैं, स्पेशली फादर, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है और यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, लियो की एनर्जी आ रही है। स्पेशली इनके फादर हो सकते हैं जो मतलब जिनको मनाना समझाना, जिनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सन, पेन द सन बैक इनटू योर स्काई। सो देखो, उम्मीदें हारने की जरूरत नहीं है। सिनेरियोज, पता, लाइफ है, लाइफ कभी कैसी चलती रहती है। तो आप बस अपना हार्डवर्क करते जाओ, आप बस अपनी तरफ से एफर्ट्स करते चले जाओ, आप अपने आप को जितना हो सके कोशिश करो अपनी तरफ से कि आपसे जो बनता है वो करो, जो आप कर सकते हो उस रिश्ते के लिए करो, अदरवाइज बिल्कुल पूरा ध्यान अपने ऊपर ले आओ। आपने जितना करना था कर लिया, आप जितना कर सकते हो कर रहे हो, उसके बाद पूरा फोकस अपने ऊपर ले आओ, उसके बाद अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दो। जितना इसके लिए कर रहे हो इनफ है, बहुत ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।